अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों का एक सार है जो वेद व्यास जी ने बताया कि दूसरों का परोपकार करना ही पुण्य है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, उन्हें कष्ट देना ही पाप है। लेकिन क्या आपको पता है ये परोपकार की अवधारणा वेदों ने, पुराणों ने क्यों रखी? ऋषि मुनि बार बार क्यों कहते हैं कि परोपकार करो? क्योंकि आप जैसा करते हैं वैसा ही आपको 1000 गुना होकर प्राप्त होता है। जैसी क्रिया करेंगे आपकी प्रतिक्रिया भी वैसी ही होगी। अगर आप दूसरों को कष्ट देंगे तो वो क्रिया आपको किसी न किसी रूप में अवश्य कष्ट पहुंचा देगी। निमित्त चाहे जो भी हो, लेकिन वो फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। हमारे पुराणों में ऐसी कई कथाएं हैं जब वैसी घटनाएं हुई, जिसने जो किया उसको वैसा ही फल प्राप्त हुआ है। लेकिन प्यारे मित्रों, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, प्रत्येक मनुष्य इन 3 गुणों से ही प्रभावित होता है। लेकिन भगवान और योगी जन इन तीनों गुणों से परे होते हैं। वे अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं। उनका कोई संकल्प नहीं होता, वे संकल्प से रहित होते हैं और इसी कारण उन्हें कर्म बांध नहीं सकते। क्या आपको पता है श्री देवराह बाबा सरकार भी त्रिगुणातीत थे। उनके संकल्प सिर्फ ईश्वर के लिए ही होते। प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर के सम्मुख कर देना ही बाबा की दिनचर्या थी। बाबा दिन में 3 बार गंगा मैया, यमुना मैया या सरयू जी के जल के अंदर कई घंटे समाधि लगाते थे। और जब बाबा की समाधि जल के अंदर होती तो जल में रहने वाले जीव यानी जलचर प्राणी भी बाबा के पास आ जाते और उन्हें अपना संरक्षक भी मानते थे। सिर्फ जलचर ही नहीं, श्री देवराह बाबा सरकार जब घने जंगलों में होते तो जंगल में रहने वाले व्याघ्र यानी शेर भी बाबा के पास आ जाते थे। उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नारसिंहं भद्रं विष्णुं मृत्युं नमाम्यहम्।